हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th सोशल साइंस के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो पंजाब बोर्ड एजुकेशन द्वारा दिया गया जो सिंप्लीफाइड मटेरियल है उसमें से 30 एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, ट्राई रीजन इज एसोसिएटेड विद। जो हमारा ट्राई रीजन है वो किसके साथ एसोसिएट है? वो जो है वो शुगर केन प्रोडक्शन के साथ जो है वो एसोसिएट है। ट्राई रीजन में जो है वो गन्ने की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स। इनमें से कौन सा जो है मिनरल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे पास होमोजीनियस, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो है वो कोई भी सभी की सभी जो है वो हमारी मिनरल्स की विशेषताएं हैं, सभी की सभी मिनरल्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन हमसे पूछा था कौन सी नहीं है, तो इसमें से होगा आंसर हमारा नन ऑफ द अबव। ये सारी की सारी मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा रुहार वैली इज द रीजन इन। रुहार वैली जो है वो कहाँ पे है? तो ये हमारी जर्मनी में है रुहार वैली। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है? तो ये हमारे हैं कोल एंड पेट्रोलियम आर द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारे पास मुंबई हाई इज। मुंबई हाई जो है वो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो लाइमस्टोन को कच्चे माल की तरह जो है वो इस्तेमाल करती है? तो हमारे पास ऑप्शंस में है एल्युमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक एंड ऑटोमोबाइल्स। जो सीमेंट इंडस्ट्री है लाइमस्टोन को एज जो है वो रॉ मटेरियल यूज करती है, तो इसका आंसर हमारा सीमेंट इंडस्ट्री आएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट्स स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। इसमें से कौन सी एजेंसीज जो है वो स्टील को मार्केट करती है? तो वो है हमारी सेल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज बॉक्साइट एज द रॉ मटेरियल। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है वो बॉक्साइट को कच्चे माल की तरह जो है वो यूज करती है? तो वो हमारी है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री जो है वो बॉक्साइट को रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। तो टेलीफोन्स और कंप्यूटर को जो है वो कौन मैन्युफैक्चर करती है, कौन सी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है? तो वो हमारी आएगी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इसका आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर द डैश ऑफ द डेवलपमेंट। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको किसका जो है वो कैसा जो है वो डेवलपमेंट का कौन सा जो है वो पिलर जो है वो माना जाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो डेवलपमेंट की बैकबोन है, तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट होगा, बैकबोन। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेगा फूड पार्क्स हैव बीन सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कितने मेगा फूड पार्क जो है वो सैंक्शन किए जा चुके हैं? तो वो है हमारे 42 वो मेगा फूड पार्क जो है वो सैंक्शन है बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ द बेल की जो है वो फुल फॉर्म हमें बतानी है, वो है हमारी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ऑप्शन ए राइट होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री इज। शुगर इंडस्ट्री जो है वो इनमें से किसके साथ जो है वो एसोसिएट है? रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस। तो जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर सेक्टर से डिपेंड करती है तो उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट है विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट, इनमें से कौन सी एक्सट्रीम लोकेशंस को जो है वो कनेक्ट करता है? तो हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इनमें से जो है वो सिलाचर एंड पोरबंदर को जो है वो आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिले। इसमें से कौन सा जो है वो मेथड, ट्रांसपोर्टेशन का मेथड जो है वो और ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज को जो है वो कम करता है? तो ये है हमारा पाइपलाइन जो है वो काफी डिलेज को जो है वो रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVZ पाइपलाइन। इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट जो है वो हमें बताना है जो HVJ पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं है? तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है वो हमारा HVJ पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द
डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सबसे गहरा लैंड लॉक है और वेल प्रोटेक्टेड है। तो ऑप्शंस में है हमारे पास चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम और तुतीकोरिन। तो हमारा आंसर जो है वो विशाखापट्टनम होगा इसके लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का जो इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट मोड है वो क्या है? तो इंडिया में मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रेलवेज के थ्रू होता है। तो इंडिया में जो है वो इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा रेलवेज होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। 2 और 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच के ट्रेड को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है वो कौन सी टर्म को यूज करते हैं? तो इसके लिए हम इंटरनेशनल ट्रेड को यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय। जो हमारे स्टेट हाईवेज होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन और उनकी मेंटेनेंस का जो काम होता है वो PWD जो है वो संभालती है। नेक्स्ट है विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड गॉज इज। जो हमारा स्टैंडर्ड गोज होता है उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 1435 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज। इंडिया में सबसे बड़ा पोर्ट जो है वो हमारा मुंबई में है। नेक्स्ट BRI स्टैंड्स फॉर। BRI जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो वो बेल्ट एंड रिजर्व ऑफ इंडिया के लिए जो है वो फुल फॉर्म है इसकी बेल्ट एंड रिजर्व ऑफ इंडिया। BRI की फुल फॉर्म बेल्ट एंड रिजर्व ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। जो वेल्थ डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो किसके द्वारा दी गई थी? तो वो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी ये। नेक्स्ट है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। तो ये जो है वो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ के जो वेरियस सोर्सेज हैं वो क्या आएंगे? वो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों ही हैं। तो बोथ A एंड B इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड विद। जो हमारे पेमेंट का बैलेंस होता है वो किसके साथ रिलेट करता है? तो प्राइवेट, तो वो ओपन इकोनॉमी के साथ जो है वो रिलेट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिलेटेड विद द ओपन इकोनॉमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट डील्स विद। जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो किसके साथ डील करती हैं? तो गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी के साथ जो है वो डील करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है? तो उसके अंदर हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों ही आते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन A एंड B दोनों आएगा। ऑप्शन C राइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट ऑफ बिलो द एज ऑफ। जो हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है उसमें कितने साल से कम एज की बच्चों की डेथ को जो है वो कंसीडर किया जाता है? तो इसके अंदर जो है वो 1 साल से छोटे बच्चों की डेथ को कंसीडर किया जाता है। 1 साल के छोटे बच्चों की कितनी डेथ होती है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर हमारा होगा 1 ईयर। तो आज के लिए बस इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी वीडियोस को लिए जो है वो बेल आइकन की नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि अब हम जैसी नई वीडियो डालें तो आपको जो है वो उसको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।